सभी का मंगल हो। नमस्कार सभी माता पिताओं से, बड़े बुजुर्गों से। ये उन माता पिताओं और बड़े बुजुर्गों से मेरा निवेदन है जिनके बच्चों की शादी होगी, जो अपने अपने काम पे लगे हैं। ये काम पे लगे हैं, अच्छी बात है, शादी होनी बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मिला जुला आप समझ लीजिए। लेकिन आपको एक भयंकर से भयंकरतम कल्पना करनी है, क्योंकि आपके मन में एक अज्ञात भय बना रहता है। बच्चे अगर ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा, वैसा कर लेंगे क्या, मतलब नॉर्मल रूटीन में, साधारण जीवन के अंदर, ठीक है ना। कभी ये चीज़ खरीदते समय मार तो नहीं खा जाएंगे, कभी इसको देते समय कभी इसका कोई उलू चूक तो नहीं हो जाएगी, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, आप किसी चीज़ के लिए एक बार बोलते हैं, आपका फर्ज है, लेकिन दोबारा नहीं बोलना, इस चीज़ को गौर कर लो। और कुछ चीज़ों में तो आपको सोचना भी नहीं है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अपने मन मन में भगवान से मनाते हुए बच्चा सुरक्षित चला जाए, सुरक्षित छोड़ दीजिए। बच्चे हमें डरपोक मानने लगे हैं। बच्चे कई बार बोल भी देते हो, कोई हंसते हुए बोलता है, कोई खिजलाहट में बोलता है, कोई कुछ भी हो। और वैसे भी आप बच्चों को सलाह देते हो, अधिकांश तो क्या रहता है कि आपकी सलाह को मानते नहीं, बड़े तरीके, या तो चुप लगा जाएंगे, बड़े तरीके से दरकिनारा अलग कर देंगे, कोई कोई थोड़ा सा क्रोध में आके खिजलाहट में बोल देता है। तब कुल मिलाकर आप एक टीस सी बन जाती है और मन में सोच कर रह जाते हो। जैसे आज ही एक पिता ने मुझे बताया, दिल्ली से आए हुए थे। उन्होंने क्या बताया मेरे को कि मैंने मेरे बेटे को कहा था कि भाई तू मकान ले ले, अभी तो मैं हूँ, तो तेरा मकान कैसा लेना है कैसा नहीं, मैं तेरी सारी व्यवस्था कर दूंगा। बोले कई साल हो गए, बेटा मकान लेके राजी नहीं है। दिल्ली के अंदर सब कुछ है, पैसा भी, सारी चीज़ें, नहीं लेता, ले लेंगे, क्या दिक्कत है, किराए पर रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कई बार कहा, अल्टीमेटली बेटे ने क्या करा, उनको एक थोड़ा सा सुना दिया, तो जिससे बड़े उर्वासे से हो रहे थे। इसी प्रकार एक और पिता ने, उसके बेटे के पास एक बेटी, वो बार बार बोलता है बेटा एक बच्चा और कर लो, चलो बात बेटा बेटी की नहीं करे, वो कह रहा है एक बच्चा और करो, एक संतान में मत रहो, दो रहो, दो रखो। अल्टीमेटली क्या हुआ, 4 साल हो गए, बच्ची 4 साल की हो गई, लेकिन उन्हें क्या कहते हैं, बच्चों ने, बेटे बहू ने साफ शब्दों में कह दिया हम एक ही संतान रखेंगे, हम एक से ज़्यादा करेंगे नहीं, माँ बाबूजी आप हमारे बीच में मत बोलिए, साफ उन्होंने बोला। वो भी बड़े रुआंसे से थे। सवाल इस बात का यहाँ पर ये आता है, इसी प्रकार से कोई विदेश रह रहा है, कोई देश में रह रहा है, मन में अज्ञात भय बना रहता है, ऊपर से हम दिखाते नहीं 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 सब ठीक है जी, बच्चा बहुत समझदार हमारा, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सारी बात ठीक है, वो कॉलेज में पढ़ रहा है, मेडिकल में पढ़ रहा है, क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग कर रहा है, कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, कहीं दूर गया हुआ, जो भी कॉलेज में जाते हैं, मतलब हर चीज़ में हम इतने चिंतातुर हो जाते जगत नहीं। पहली बात तो इसीलिए मैंने कहा ना, एक भयंकरतम कल्पना करिए कि अगर मैं चला गया तो क्या होगा। बस इतनी कल्पना आप रात को सोते समय कर लीजिएगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिएगा कि मैं चला गया तो क्या होगा, मतलब एकांत में करिए आप, बस आंख मीच के कुछ सेकंड के लिए, कुछ नहीं होगा। आप ये देखेंगे, अपने आप को देखिए, मैं चला गया संसार से, शरीर छोड़ दिया, तो आप ये पाएंगे आपके परिचित परिवार वाले रो रहे हैं, कर रहे हैं, फिर उठा के आपको क्या कहते हैं दाग दे दिया। और कुल मिला के किस जगह चौथे दिन आपका उठाला हो गया, किस जगह आपका पूरा रस्म पकड़ी 13वें दिन कर दी, जो भी कुछ करना कर करा के उसके बाद धीरे धीरे करते सब मामला नॉर्मल हो जाता है, सब अपने अपने काम लगते हैं। कभी कभार आपको आपके बच्चे परिवार वाले जो हैं वो याद कर लेते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ वो भी याद नहीं करती। आज आप ईमानदारी से बता दीजिए, अधिकांश लोग कितना अपने दादा दादी को याद रखते हैं जिनके दादा दादी नहीं हैं? बहुत कम। नाना नानी का तो मतलब नहीं होता, बहुत कम। इसी प्रकार से माँ बाप को कितना, मतलब बार बार याद करना, बार बार भाव भी बोलो ना, वो बात हो रही है। ऐसा नहीं कोई भूल जाता है, कितने कहते हैं अपने माँ बाप को हर बार याद करते रहते हैं। उसमें संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो बस एक नॉर्मल, जी पिताजी नहीं रहे, माता जी नहीं रही, क्या करें जी, बहुत है। अब आप इसके विपरीत चलिए कि आपका परिवार खत्म हो गया और आप रह गए। अब वो स्थिति की भी कल्पना करिए, भयंकरतम स्थिति। पहले वाली भयंकर थी, अब भयंकरतम है, क्योंकि परिवार चला गया। आप कल्पना करिए तब आपकी स्थिति क्या होगी। तब आप ये पाएंगे कि स्थिति कुछ नहीं है, आप अकेले रह गए, आपको असहाय हो गया, आपको कुछ नहीं, खाली रोध होकर जिंदगी निकल रही है आपकी। ठीक है, ऐसी त्रासदी कई बार वार के अंदर हो जाती है, बहुत परिवार खत्म हो जाते हैं, एक ही बचते हैं। भूकंप के अंदर देख लीजिए, एक ही बच्चा बचा, एक परिवार का एक सदस्य बचा, जवान बूढ़ा जो भी कुछ है। और दूर मत जाइए, 2020 और 2021 के कोविड के समय देखिए, कई घर बंद हो गए हमेशा के लिए, प्रतिष्ठान बंद हो गए, किसी जगह परिवार खत्म हो गया, एक सदस्य बचा, किसी जगह कहते 2 सदस्य चले गए, परिवार बचा, या एक चला गया। तो आप ये देखिए, आपके भी कई परिचित होंगे, या आपने सुना पढ़ा देखा सब कुछ, आंखें नम हो गई।
तो इस स्थिति को देखें ना, उससे ज़्यादा भयंकरतम स्थिति क्या होगी, वो तो पूरे वर्ल्ड में थी। भूकंप तूफान तो किसी किसी जगह आता है, लेकिन कोविड तो हर जगह था, उसने किसी को छोड़ा नहीं। तो इसीलिए जो सच्चाई थी प्रकृति ने आपको कोविड में दिखा दिया। अब इसी को थोड़ी कल्पना कर लीजिए आप, इतना ही तो है। बस जिस समय आप ये कल्पना करेंगे कि परिवार चला गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मेरी सारी चिंताएं कहाँ गई, खाली बस आंसू के सिवाय कुछ भी नहीं, चिंताएं तो खत्म है। और क्या करोगे आप बताइए आप, ठीक है। और क्या कहते हैं, परिवार, और आप चले गए तो परिवार क्या करेगा, परिवार जैसा वैसा ही, जो पढ़ रहा है बच्चा पढ़ेगा, चाहे मेडिकल में हो, चाहे इंजीनियरिंग कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, दूर दराज बैठ के पढ़ रहा पढ़ेगा। इसी प्रकार से जो क्या कहते हैं बिजनेस कर रहा है, सर्विस कर रहा है, देश में विदेश में प्रोफेशनल है, वो सब यथावत अपने काम करें। बस कभी कभी आंखें नम कर लेंगे, भाव विवल हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जब आप ये बहुत गंभीरता पूर्वक इस चीज़ की कल्पना करेंगे, तब आप पाएंगे आपके अंदर से अज्ञात भय खत्म। फिर आपको लगा ठीक है भाई, जो कुछ कर रहे हैं करो, जो जहाँ कहीं रह रहे रहो, मेरे कोई परवाह नहीं है, मेरे कोई चिंता नहीं है, केवल भगवान का स्मरण, मैं मेरे हिसाब से अपने जीवन को जी रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें जो कुछ करना। फिर आप उनको उनके ऊपर ही सारा चीज़ छोड़ देंगे, उससे बच्चे भी खुश, आप भी खुश, बच्चों को भी लगता है कोई टोका टाकी नहीं, कोई चिंता नहीं, बार बार क्या कहते हैं खींचातानी नहीं, बार बार सलाह मशवरा नुक्ताचीनी, कुछ भी नहीं। इससे बढ़िया और कोई उपाय हो नहीं सकता। मंगल कामना, नमस्कार। मैंने ये करा तब जाके मैं बोलने के लिए काबिल हुआ, नहीं तो पहले मैं भी अज्ञात भय से ग्रसित था। मंगल कामना, नमस्कार।